जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कल सबसे पहले तो वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कमर चीमा साहब। जय हिंद, नमस्कार कि आपने हमें अपने शो में एक बार फिर से मौका दिया है कि हम आपसे बात कर पाए। थैंक यू कर्नल साहब। कर्नल साहब, ये बताइएगा कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कल ये कहा है कि हम ये टेररिज्म को वाइट वॉश ना करें। मतलब ये है कि इसको इग्नोर ना करें। कर्नल साहब, क्या मतलब है इसका? मतलब इंडिया टेररिज्म के अलावा बात ही कोई नहीं करना चाहता वो। और बेसिकली तो हम इसको ये समझे हैं कि इंडिया वेस्टर्न वर्ल्ड को और बाकी मुल्कों को, चाइना को ये कह रहा था कि भाई ये पाकिस्तान जो है ना, ये दहशतगर्दी फैलाता है, पाकिस्तान का रेफरेंस है। और तो इंडिया को टेररिज्म, क्योंकि इंडिया अलकायदा से तो लड़ना नहीं चाहता, ना लड़ता है, ना इस्लामिक स्टेट उनकी दुश्मनी है, तो जारी बात है ये जो इंटरनल कश्मीरी का चैलेंज है उसको इंडिया टेररिज्म कहता है और पाकिस्तान को कहता है। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या इंडिया दुनिया को वॉर्न कर रहा है? क्योंकि जो सबसे बड़े दहशतगर्द मुल्क इस वक्त अफगानिस्तान है, जहां पे दुनिया की सारी दहशतगर्द तंजीमें बैठी हैं, उनके ट्रेड मिनिस्टर तो आपके पास इंडिया में आए हैं आज। तो जरा इस पे कमेंट कीजिएगा कि ये जयशंकर साहब ने क्या कहा है। जी, वो ट्रेड मिनिस्टर वाला बात हम अलग से हैंडल कर लेंगे। इस समय पहले हम जयशंकर साहब ने जो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है, और वो भी एससीओ में जाकर, एससीओ में एक्चुअली सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें नहीं होती हैं। एससीओ वाज नॉट क्रिएटेड फॉर दैट। एससीओ वाज एक्चुअली क्रिएटेड फॉर ट्रेड एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट ज्यादा बड़ी बात यह है, ये इंडिया का शुरू से स्टैंड रहा है। किसी भी देश के साथ आप इकोनॉमिकली तभी बढ़ पाएंगे अगर आपके सिक्योरिटी रिलेशंस उस कंट्री के साथ अच्छे होंगे, एक बात। दूसरी बात कि अगर आप एससीओ के मेंबर हैं तो सभी मेंबर कंट्रीज की सिक्योरिटी रिलेटेड डेफिनेशंस जो हैं वो सेम होनी चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि चलिए जी इसके केस में वो और उसके केस में कुछ और जब उसका अपना पलड़ा आए तो बिल्कुल ही कुछ और। सो ये एक लेटेस्ट ट्रेंड चला है दुनिया में कि इस तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर कर कंट्री बाकियों को तो बताता ही बताता है कि उसका क्या नजरिया है, उसका क्या कैरेक्टर है। बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो रीइंफोर्स करता है अपने खुद के लिए कि ये टेररिज्म जो हमारे यहां हम लड़ रहे हैं, वी आर प्रिपेयर्ड टू डिस्कस इट एट द इंटरनेशनल लेवल। क्योंकि ये बात कमर चीमा साहब बड़े जिम्मेदारी से जानते हैं कि टेररिज्म अपने आप में सिर्फ और सिर्फ होम ग्रोन नहीं हो पाती है। देयर इज ऑलवेज अ सपोर्ट फ्रॉम समवेयर, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट बोल दीजिए, मॉरल सपोर्ट बोल दीजिए, रिलीजियस सपोर्ट बोल दीजिए, किसी भी तरह का सपोर्ट बोल दीजिए। सो मुझे लगता है कि इंडिया ने एक बार फिर से इंटरनेशनल फोरम का, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर कर हर एक को बताने की कोशिश करी है, हर एक को कन्विंस कर रहा है, हर एक के साथ एक करेज ऑफ कन्विक्शन के साथ बात कर रहा है कि इंडिया की जो टॉप प्रायोरिटी है वो है टेररिज्म, कि हम उससे लड़ेंगे। और साथ ही साथ अगर किसी भी तरह का कोई फोरम अगर जुड़ता है तो जुड़ने के साथ उसको सिक्योरिटी, टेररिज्म और इन सब चीजों के बारे में एक सिमिलैरिटी लानी पड़ेगी जो मेंबर कंट्रीज हैं। इससे और अच्छी बात नहीं हो सकती कि उन्होंने इतने पोलाइटली, बिना किसी को टारगेट किए, बिना किसी भेदभाव के एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो मुझे लगता है कि वर्ल्ड लेवल पर इट इज एग्जैक्टली सेम जो मोदी ने मॉस्को में कहा था कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, जबकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे काफी कुछ और। जो अपने आप में एक फिनोमिनल बात जैसे वो कह गए। आई थिंक जयशंकर साहब इस समय बड़ी मजबूती से इस बात को दुनिया के सामने ला रहे हैं। किसी भी तरह का बायलैटरल, ट्राइलेटरल, मल्टीलेटरल, किसी भी तरह के रिलेशनशिप्स को अगर आप डेवलप करना चाहते हो, इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हो, म्यूचुअल ट्रेड करना चाहते हो, उसकी बेसिस सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए। और सिक्योरिटी में ऑब्वियसली टेररिज्म इज अ वेरी बिग थ्रेट। वो तो ठीक है अपना कर्नल साहब, टेररिज्म इज अ बिग थ्रेट और मिल के हल किया जा सकता है। लेकिन आप इसको भी जरा कमेंट कर देना कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि सारी दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में बैठी हैं, अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर इंडिया में बैठे हों। तो वेरी गुड। मतलब इंडिया के अंदर लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया
क्या ऐसे कर सकता है कभी? मतलब वो अफगान तालिबान जो मतलब सारे लोग परेशान हैं, इंडिया के अंदर भी लोग परेशान हैं कि इंडिया ने ये यू टर्न कैसे लिया है। इसको कैसे देखते हैं कि इंडियन यू टर्न, जो इंडिया का यू टर्न है अफगानिस्तान के ऊपर, क्या पाकिस्तान से इतना खतरा इंडिया महसूस करता है कि अफगानिस्तान के तालिबान से भी ताल्लुक बनाने पड़ गए? एक समय था, ये बड़ी जिम्मेदारी से, क्योंकि मैंने ये पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, कि जब हम अर्ली 90s में थे और उन टेररिज्म एरियाज में डिप्लॉयड थे, तो अपने आप में एक अफगान टेरर या टेररिस्ट का एक बड़ा अलग खौफ होता था। और उस समय हम ढूंढ ढूंढ कर उस अफगानी को मारने के चक्कर में जरूर रहते थे, क्योंकि हमें मालूम था कि चाहे वो कोई और दूसरा पाकिस्तान ट्रेंड हो या पाकिस्तानी टेररिस्ट हो, उसका लेवल जो है वो मेरा ये अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, उसका लेवल उस अफगानी टेररिस्ट के मुकाबले कहीं नहीं था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये बात मानते हैं कि अफगानिस्तान एक भूमि रही है जहां पर टेररिज्म था, वहां से स्प्रेड भी हुआ है, मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूं। वो टेररिज्म अपने आप में सो कॉल्ड, चाहे यूएस को खमियाजा भुगतना पड़ा उस समय और मे भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ा इस समय। सो अब आती है बात जो ज्यादा बड़ी है कि इंडिया अब क्या कर रहा है। एक बड़ी पुरानी सी सेइंग है, मे बी आपके यहाँ है या नहीं मुझे नहीं पता। कहा यह जाता है कि या तो दुश्मन को काबू कर लो, या उसके अंदर घुसकर उसके ऊपर अंकुश लगा दो। मुझे लगता है शायद इस समय इंडिया एक नई फिलॉसफी पर चल रहा है कि अफगानिस्तान के साथ सिर्फ दुश्मनी रखना का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है हमारे पास। पिछले कुछ सालों में अगर इवैल्यूएट करेंगे तो ऐसा कहीं कोई रीजन नहीं है, सिवाय इसके कि हमारे जो कैरेक्टर है वो शायद नहीं मिलता, कि चलिए तालिबान एक स्ट्रिकलर है, वो एंटी वुमेन है, ये है वो है, हम उसमें एग्री नहीं करते और उसको हमने हमेशा से वॉइस भी किया है। सो ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर, ये मेरा अब आकलन है, कि अगर एक पाकिस्तान की टेररिज्म को या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को अफगान का टच ना मिले, उसका एक अच्छा तरीका ये जरूर होगा कि आप अफगानीज को अपने साथ कर लो, उस तालिबानी को अपने साथ कर लो। कम से कम वो पाकिस्तान द्वारा खरीदा नहीं जाना चाहिए टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देयर इज नथिंग बैड इन इट, एंड अबव ऑल डिप्लोमेसी के रूल है, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड फ्रेंड्स। पाकिस्तान हमारा कभी एक टाइम पर बड़ा तगड़ा कट्टर एनिमी था। पाकिस्तान के साथ हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन देकर ट्रेड भी कर देखा, हमने बस यात्रा भी कर देखी, जिनको हम बोलते हैं ना, उन दिनों में हम आपके यहाँ बिरयानी खाने भी आए। ये सारी चीजें दिखाता है कि देयर आर नो परमानेंट एंड दीज आर अटेम्प्ट्स। सो मुझे लगता है कि हमारा देश तीन चीजों के ऊपर बड़ी फोकस अफगानिस्तान पॉलिसी चला रहा है। एक, कि मैं सेफगार्ड जरूर हो जाऊं कि अफगानिस्तान से उगा हुआ टेररिज्म पाकिस्तान के थ्रू मेरे पास ना आए, ये एक बड़ा वैलिड रीजन होगा। दूसरा, मैं कुछ हद तक उसके वहां वो ट्रेड कर पाऊं जिसकी हमें जरूरत है, उनको भी जरूरत है। और तीसरा, कि जो भी हमारे को सी पैक के पैरेलल अगर एक ट्रेड रूट निकालना है तो वो अफगानिस्तान के थ्रू निकालना हमारे लिए आसान होगा। एंड एक और उसमें ऐड कर देता हूं, क्योंकि अफगानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, सो एक तरीके से हम एक बड़ा अच्छा मैसेज मुस्लिम मुल्क में भेज रहे हैं, उन कंट्रीज को दे रहे हैं, ओआईसी को दे रहे हैं कि यस, वी आर नॉट एनिमीज विद मुस्लिम्स आर आवर फ्रेंड। एंड उसका एक जीता जागता उदाहरण वुड बी अफगानिस्तान। बिल्कुल ठीक हो गया, सही बात कर रहे हैं आप। कह रहे हैं कि जी हमें तो बहुत अब ज़रूरत है इन चीज़ों की। अब अफ़गान तालिबान की ज़रूरत पड़ गई है, कमाल हो गया। मतलब अफ़गान तालिबान सिर्फ पाकिस्तान की वजह से, मतलब यस, पाकिस्तान सा ये खौफ क्यों है पाकिस्तान का इंडिया के बिल्कुल, अंदर? वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ये एक टाइम टेस्टेड खौफ है, ये एक टाइम टेस्टेड लिटमस टेस्ट जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर हो चुका है कि दुनिया
और पाकिस्तान, सॉरी, दुनिया और इंडिया पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि हर तरह का टेररिज्म जो वर्ल्ड में फैला और स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर फैला, उसकी जो बीज थे वो पाकिस्तान में बोए गए। उस बीज से पौधे को बड़ा किया गया, ट्रेन किया गया, एक बड़ा मजबूत टेररिज्म का जो पेड़ बना वो पाकिस्तान में बना। हम इस पेड़ को नहीं काट पा रहे हैं, मैं ये भी मान रहा हूं, हम काट सकते हैं नहीं सकते हैं वो फिर डिबेट हो जाएगी, बट हम इस पेड़ को नहीं काट पा रहे हैं। कोशिश हमने बड़ी कर ली, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं कर ली। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पेड़ के चारों तरफ का जो इलाका है, एनवायरमेंट है, कम से कम वो इसको और बड़ा ना करे, क्योंकि जितना ज्यादा पाकिस्तान को अफगानिस्तान की टेररिज्म का सपोर्ट मिलता है, जितना ज्यादा जो मुस्लिम कंट्रीज का सपोर्ट मिलता है, चाहे फाइनेंशियल ले लो, कुछ भी ले लीजिए, मॉरल सपोर्ट भी ले लीजिए, उतना ही ज्यादा पाकिस्तान बोल्ड होगा कि वो इस टेररिज्म को इंडिया की तरफ एक्सपोर्ट करे। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मे बी किसी के कोई और व्यू हो जाए, नॉट यानी दैट कि ये फिर जो इंडिया का प्लान है कि पाकिस्तान को घर में मसरूफ रखो, पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर करो, ये ठीक प्लान है कि द मोर पाकिस्तान ब्लीड्स फ्रॉम विद इन, ये कभी भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये हमारा हमेशा से सोच रहा है और मैं पर्सनली इसको बिल्कुल स्ट्रांगली आपके सामने पुटअप करता हूं। अ वीक पाकिस्तान इज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। जितना पाकिस्तान गरीब होगा, जितना पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरेगी, ये मेरा आकलन है, उतना ही ज्यादा आप देखेंगे कि टेररिज्म उसमें और इन्वेड करेगी, रिलीजियस फैनेटिज्म उसके अंदर इन्वेड करेगी। इस समय अगर तालिबान की बात करें तो तालिबान और टीटीपी आपके यहां क्या चाह रहा है, सिवाय शरिया लॉ के, सिवाय उनके काम कर जिसको आप नहीं लेना चाहते। सो मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं तालिबान के बेसिक कंसेप्ट्स के साथ एग्री नहीं करता हूं इन प्रिंसिपल, वो वाली चीज अगर मेरे बिल्कुल पड़ोसी देश पाकिस्तान में आती है तो ये मेरे लिए और ज्यादा घातक होगी, मेरे लिए और ज्यादा हानिकारक होगी। क्योंकि ये अगेन मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन, और मैं बार बार पर्सनल इसलिए बोलता हूं सो दैट कहीं कोई मिसकोट ना कर ले कि ये मेरे देश का पॉलिसी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यस, इंडिया हैज बीन लिटिल वीक, कि हम हमेशा इमोशनल वैल्यूज को ज्यादा देते हैं। हमारा आज भी मतलब मैं कमर चीमा के शो पर आया हुआ हूं, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कमर चीमा इज नॉट माई एनिमी। हमारे यहां ना आपके पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ, इवन पाकिस्तान के खिलाफ हमारे यहां हेट्रेड नहीं है। वी डोंट लाइक यू एज अ कंट्री एंड दैट इज अ रीजन, देयर इज अ रीजन वी आर नॉट अ फैन ऑफ पाकिस्तान एंड द रीजन इज ओनली वन, कि every time we have found, we have indicators, we have proof, and we have proof from Pakistan government to say कि yes, हम इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, गजवाए हिंद कर रहे हैं, जैश ए मोहम्मद कर रहा है, लश्कर ए तौबा कर रहा है, TRF कर रहा है, क्योंकि इन सब के हेडक्वार्टर्स आप ही लोगों की एक्नॉलेजमेंट से पाकिस्तान में। इस वजह से हमारी लड़ाई आपके यहां से उपजी हुई, जो आप खेती काट कर टेररिज्म की मेरे तरफ भेजते हैं, इसलिए हमारी हेट्रेड आपके साथ सिर्फ पाकिस्तान आर्मी, ISI और टेररिज्म की। देखिए कौन सा बात ये है कि जो मैं चीज समझाऊं आपसे, नफरत ही है ना, इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की नफरत है। जब मोदी साहब कहते हैं मेरी गोली चलेगी, जब सारा दिन हमें बुरा भला कहा जाता है मीडिया के ऊपर, नफरत और क्या होती है? नफरत कैसे फैलती है? नफरत आपने लिखे कोई लाइन लगानी है, हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं। जब आप सारा दिन एक मुल्क जो पाकिस्तान है उसको कहेंगे जी दहशतगर्दी फैलाता है, दहशतगर्दी फैलाता है, दहशतगर्दी, तो नफरत ही पैदा होती है ना उससे। एक बात, हसीना वाजिद थी तो आप मोहब्बतों के फूल भेजते थे, वहां से हसीना वाजिद निकली, आपने उसी मुल्क को एक्सट्रीमिस्ट, इंतहा पसंद, टेररिज्म स्पॉन्सर। अभी तो इंडियन मीडिया ये भी कह रहा है कि बांग्लादेश भी इन्वॉल्व है रेड फोर्ट में, बहुत सारे मीडिया के अंदर ये प्रिंट में आया है। तो द पॉइंट इज कि आप मुसलमानों को हजम ही नहीं करना चाहते, ये आपसे डाइजेस्ट ही नहीं होते। कश्मीर के मुसलमान हो, बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो, नफरत आप कैसे फैलाते हैं? और कोई आपने कुछ जुमला लिख के भेजना है दुनिया को कि हम नफरत करते हैं?
आपने इंडिकेटर ही छोड़ने होते हैं, सारी दुनिया तो कह रही है कि ये ऐसे है। तो कल साहब इस पे ये आपको नहीं लगता कि आप तो चलो अच्छे शरीफ आदमी है मेरी तरह, लेकिन बाकी लोग तो अपना हुकूमती सतह पे और मीडिया सतह पे बड़ा काम कर रहे हैं? मैं बस एक ही बात कह पाऊंगा बड़े फक्र से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और प्राउडली भी कहूंगा कि कम से कम कोई तो है पाकिस्तान में जो ये जरूर कह सकता है कि मैं अच्छा आदमी हूं। आई एम सो हैप्पी। कमर चीमा ये कल बात साहब बोल पा कल रहा है। साहब पता नहीं आप मुझे शरीफ समझते कि नहीं समझते, मैं तो आपको शरीफ भी समझता हूँ, अच्छा भी समझता हूँ और आला भी समझता मैंने हूँ, मैंने लेकिन प्राउड फील किया है जी जी कमर क्या चीमा, मैंने प्राउड फील किया है। आप वर्ड्स पकड़िए ना, वर्ड्स के मतलब पकड़िए। मैं कितने खुशी के साथ आपको बोल रहा हूं कि आई एम फीलिंग प्राउड कि पाकिस्तान में कोई तो है जो ये बोल पाता है कि नहीं यार, आई एम अ गुड मैन। बड़े लोग हैं, वाई? नहीं नहीं, मैं बड़े मना नहीं, लोग हैं। अरे भाई मैं, इंडिया में मेरे को, ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझते होंगे, पाकिस्तान में तो आपको बड़े समझते होंगे। अभी कल मेरे दोस्त आए हुए थे इंडिया से पाकिस्तान, कल मेरे एक दोस्त आए हुए थे इंडिया से पाकिस्तान, इंडियन है, अमेरिका चले गए, तो वो आए हुए थे। कल हम सारा दिन साथ थे, परसों भी साथ थे, 2-3 दिन से साथ थे। तो कल बल्कि हमने वो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हमारे मिले हैं। वो तो पॉइंट हमारे बेस्ट बड़ी हैं सरदार जसदीप सिंह, तो हमें तो बड़ा प्यार है हमारे भारत से दोस्तों के। लेकिन मसला ये सारा दिन मीडिया और हुकूमत हमें गालियां करती रहती है, हम क्या करें? यस, अब आ गई बात मीडिया और हुकूमत। मेरी हुकूमत में, चाहे वो मोदी साहब हो चाहे कोई भी हो, उसने आज तक नहीं कहा, उसने आज तक कहीं किसी जगह ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की आवाम से हमें नफरत है, पाकिस्तान की आवाम एज अ मुस्लिम हमें नफरत नफरत नहीं है, कहते, सिर्फ ये पाकिस्तान कहते हैं मेरी गोली पाकिस्तान तो की है। आवाम पर हमारी लड़ाई है, कभी नहीं नफरत कहा। नहीं कहते, लेकिन कहते हैं मेरी गोली है तुम्हारे लिए, नफरत नहीं कहते। यस यस, आप गोली का इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इस बात को हम कर सकते हैं। देखिए उन्होंने क्या बोला, आप उसको सिर्फ आधा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि यू आर वांटिंग, विच इज राइट आल्सो बाय द वे, आफ्टर ऑल पाकिस्तान में सरवाइव करना है तो आईएसआई को खुश रखना, आर्मी को खुश रखना एक जरूरत भी है, होनी भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है एज फार एज आई एम कंसर्न। सो आप उन्हें खुश रख रहे हैं सिर्फ एक पार्ट पढ़ के, आगे वाला। आपने पहले वाला पार्ट नहीं पढ़ा कि पाकिस्तान को टेररिज्म से तौबा करनी पड़ेगी, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस टेररिज्म में है इन्हें तौबा करनी पड़ेगी, पाकिस्तान तो इन्हें ये मुतासर है। रास्ता छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इन्हें मेरी गोली खानी पड़ेगी। एक बड़ा ओहो। सिंपल स्टेटमेंट है, एक बड़ी शराफत का स्टेटमेंट है, एक बड़ा इनोसेंट ऑनेस्ट स्टेटमेंट है कि अगर अगर किसी, आप हमारे चीफ को देख लीजिए, चीफ ने भी यही बोला है। चीफ ने कहीं नहीं बोला कि हमारी पाकिस्तान से लड़ाई है, उसने कहीं नहीं बोला कि भाई, उसने तो, मैं तो आपको कोट भी कर सकता हूं कि उन्होंने बोला कि हम तो पाकिस्तान को सबक ये सिखाना चाहेंगे कि अपने नेबर्स के साथ कैसे रहना चाहिए। उसने कहीं नहीं बोला, किसी फोरम में नहीं बोला किसी ने आज तक मेरे यहां से कि यस, कमर चीमा साहब के घर का जो गार्डन है उस गार्डन पर मेरा कब्जा होना चाहिए, हम उसको देख रहे हैं। हमने कभी नहीं बोला। हमारे, मैं आज भी, आपने वो पहले वाला पार्ट बड़ा अच्छा इंटरप्रेट किया, बाय द वे आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, कि हम जरूर चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई अपना वो काम करे जिसके लिए वो बनी है। अगर वो बनी है, सो कॉल्ड, अगर आपके यहां के हिसाब से चल रहा हूं कि बलूचिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो उसको कम से कम अपनी 2 से 3 कोर वहां डिप्लॉय करनी चाहिए। अगर उसे लगता है टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तकलीफ दे रही है, तो आपकी आर्मी का काम है कम से कम 2 से 3 कोर आपकी वहां लगनी चाहिए। अगर आपकी लड़ाई अफगानिस्तान से है, एक फॉर्मल लड़ाई को जिसको कि आजकल आप चला रहे हैं, तो डूरन लाइन के ऊपर कम से कम आपकी 2 से 3 कोर लगनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके इमरान खान की पार्टी एक इंटरनल रिफ्ट में आई हुई है आपके साथ, तो उनका वो काम है कि वो उसे देखें, ना कि वो ये देखें कि कौन टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट कैसे करेगा, कैसे उसे ट्रेन करेगा, कैसे उसे लॉन्च पैड पे भेजेगा, कैसे पाकिस्तान आर्मी फायरिंग करेगी और उसके कवर में वो इन्फिल्ट्रेट करे। तो इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, यस, ये मेरा कंसेप्ट है, मेरे कंट्री अभी भी मानने को तैयार नहीं है। जितना ज्यादा पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान के अंदर आप कमिटेड रखेंगे, जितना ज्यादा आप उनको वहां चैलेंज करेंगे,
तब जाकर कहीं आप देखेंगे कि बॉर्डर एरियाज के ऊपर, क्योंकि इंडियन बॉर्डर पर पाकिस्तान आर्मी को कोई खतरा नहीं। जी मैं जी जी कम जी से कम मैं कम से कम नहीं तो 6 साल उस बॉर्डर पे रहा हूं, अलग अलग जगह आपकी पर। बात सही है। इंडियन इंडियन बॉर्डर पे हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम उस बॉर्डर को वैसे ही देख रहे हैं। हमें खतरा उन प्रॉक्सी से है जिनको आप बेचते हैं। बिल्कुल सही कहा आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। आपने बड़ी बारीक बात की है खान साहब, आम बंदा इसको नहीं समझ सकेगा। आपने जो आज बात की है ना, बारीक बात, इसे हम बोलते हैं बारीक वारदात। तो ये बारीक बात जो आपने की है कि आपने कहा कि नहीं 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 नहीं, आपको हमारे बॉर्डर के कोई बॉर्डर भी हमें टेंशन ही कोई नहीं। हमारा मिसाइल 200 किलोमीटर अंदर जाके बटिंडा में जहाज गिरा दिया था हमारे मिसाइल ने कल साहब, हमें बॉर्डर की कोई फिक्र नहीं है। आपके पास भी इतने रडार लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं। मैंने एक दफा, मुझे हमारे ये जो होते हैं एयरफोर्स वाले, उन्होंने मुझे दिखाया पूरा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, कितने कितने 500-600 किलोमीटर तक हम इंडिया के अंदर देख सकते हैं वहां पे क्या हो रहा है। और वहां पे वो रेड कलर के जहाज भी उड़ रहे थे, व्हाइट भी उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। वो पता चल रहा था जी ये मिलिट्री के जहाज हैं, ये सिविल के जहाज हैं। तो वो हमें, वो उसकी तो हमें पता ही कोई नहीं। मसला तो ये पाकिस्तान कह रहा है कि ये जो हमारे यहाँ नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा कल साहब एक बात बताएं, ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हो रहा है, इंडिया क्या करना चाहता है? मतलब छोटे छोटे मुल्कों को साथ मिला के अपनी दुनिया पैदा करना चाहता है, अपनी नन्ही मुन्नी सी दुनिया, जहां का वो बादशाह हो। मतलब मालदीव्स के ऊपर आप बादशाह लगना चाहते हैं, श्रीलंका के ऊपर बादशाह लगना चाहते हैं, आप सेशल्स के ऊपर बादशाह लगना चाहते हैं। ये छोटे छोटे छोटी छोटी आपकी ख्वाहिशें हैं। बांग्लादेश एक बीच में आपने डाला था दोस्त, वो उनपुठा हो गया। सुना बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं, उन्होंने आते ही कह देना शेख हसीना वाजिद को हमारे वाले करो, वो भी आपके लिए मसला है। पता नहीं आप करते हैं कि नहीं करते। बस ये बताइएगा कल साहब के व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और बांग्लादेश के वजीर खारजा एनएसए का इंडिया आना, व्हाट डज दिस, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? क्योंकि बाकी वाला पार्ट मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं आपका वो बांग्लादेश, क्योंकि आपकी जबान पर इतना चढ़ा हुआ है, तो उसको सेटिस्फाई कर दूं, सो दैट आई गिव यू दैट पानी पूरी जिसका टेस्ट आप लेना चाह रहे हैं, मतलब गोलगप्पे का टेस्ट जो आप लेना चाह रहे हैं, मैं वो पहले दे देता हूं आपको। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में आप लोग कौन सा चैनल, कौन सा न्यूज, कौन सी रेडियो पर आप सुनते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने प्राइम मिनिस्टर हसीना की जो डिक्लेयर करी गई है डेथ सेंटेंस, उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये ऑफिशियल है, मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये बांग्लादेश मेरा की कोर्ट क्रिएटेड। कोई नहीं है। यूएन, यूएन की आप कितनी मानते हैं मुझे बताएं ना आप? ना, एक 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 करके चलेंगे, एक एक करके। चलें। देखो ये गलत बात है, एक ये गलत बात हो जाएगी। कौन किसकी कितनी मानता है वो हम उसके सेपरेट डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी कह लीजिए, आप भी वहां मेंबर हैं, और अगर कोई नहीं मानता तो आप अपनी मेंबरशिप क्यों नहीं छोड़ देते एज अ प्रोटेस्ट? ये तो बेकार ऑर्गेनाइजेशन है। आप यूनाइटेड नेशन में जनाब देखिए, वर्ल्ड की मेजॉरिटी कंट्री अगर उसकी मेंबर है तो कहीं ना कहीं सुनना तो पड़ेगा उसके बारे में। सो उसने ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया है कि जनाब ये बिल्कुल गलत सजा है, इसका कहीं कोई बेसिस नहीं है। और अगर आपको याद हो, ये मेरा भी कहना था एक पर्टिकुलर टाइम पर कि जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी उनके और मेरे बीच में है, उसमें वर्ल्ड ओवर ये क्लॉज होता है कि अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें होती हैं तो जो भेजने वाला कंट्री है वो रोक सकता है। जैसे कि मैंने आपको एक बार फिर से एग्जांपल दे देता हूं, हमने तहव्वुर राना को लाना था, हमें प्रूफ देना पड़ा, हमें कमिट सोवरेन गारंटी देनी पड़ी कि इसको आते ही इसका एनकाउंटर कर कर नहीं मार दिया जाएगा। और तो और इससे भी बड़ी बात, इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर्स, कि हमें अपने जिस प्रिजन में उसको रखना, उसकी वीडियो हमें वहां भेजनी पड़ी कि जनाब ये है हमारे यहाँ लिविंग कंडीशन। क्योंकि अभी मेहुल चौकसी ने भी यही किया था, उसने बोला लंदन में कि नहीं जनाब वहां का तो लिविंग कंडीशन मेरे लिए खराब है, मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। तो वो उसका रिजेक्ट तभी हुआ जब हमने उसको दिखा दिया। सो एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न, मैं आपको बड़े अच्छे, और आप एक बात बता दीजिए चलिए, क्योंकि फिर भी आप मानेंगे नहीं, एक्स्ट्राडिशन के लिए कौन सी एप्लीकेशन कहां से किसने किसको दी, मुझे बता दीजिए अगर दी गई है तो। नोट वर्बल जनाब आपको जनाब आएंगे। उसका प्रोसीजर ये होता है, उसका प्रोसीजर ये होता है कि आपका कोर्ट अगर किसी इंडिविजुअल को कन्विक्ट कर देता है इस तरह की पनिशमेंट के साथ,
तो आप उसके साथ, उसके रूलिंग के साथ, जो उसमें 500, 600, 700, 800 पेज की जो रूलिंग होती है, जिसमें सारे प्रूफ्स को देखा गया है, कंसिडर किया गया है, उसके बाद आप उसे डिप्लोमेटिकली एक अपनी कंट्री से दूसरे को भेजते। मुझे तो आप एक बात बता दीजिए, आपने, आपके यहाँ इंप्रेशन ये है कि हसीना जी तो वहां से भागी हुई है, तो भाई साहब रेड कॉर्नर वारंटी क्यों नहीं निकाल दिया आपने, नोटिस इंटरपोल वाला, वो निकलवा देते। आप सोचो कमर चीमा, एक स्ट्रैटेजिक लेवल पर सोचो, एक आर्मी का बांग्लादेश का एयरक्राफ्ट अरेंज किया जाता है जो उसे उठाकर हमारे यहां अगरतला में लैंड करके जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कम से कम देखो, सच्चाई से मत मुकरना, क्योंकि आपने बोला आप अच्छे आदमी हो पाकिस्तान के दैट मीन्स कि इंडिया नहीं गया था उसे निकालने। बांग्लादेश की आर्मी का एयरक्राफ्ट, उसके आर्मी के चीफ, आर्मी चीफ कौन है वहां के, बाय द वे, आई होप यू नो इट, वो उनके दामाद हैं बाय द वे, आपको भी पता है ये बात। मैं रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्हें दिख रहा था कि यस, और उन्होंने ही डिक्लेयर किया था, उन्होंने ही डिक्लेयर किया था कि प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइंड, और वहां से चीजों को ठीक। इस हिसाब से आप शेख हसीना के बारे में, चाहिए कि अपने शेख दिमाग हसीना से निकाल दिया है बांग्ला, अच्छा आप ज्यादा बड़ी बात जो आपने करी है उसको आंसर करना, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने कहा बादशाहत हम हासिल करना चाहते हैं बाकी पड़ोसी देशों का। मैं आपको याद दिलाता हूं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने, ज्वाइंट हिंदुस्तान ने हमेशा से अपने इन सभी कंट्रीज की हमेशा मदद करी है। मैं ट्रेडिशनली बात कर रहा हूं, लेकिन आप ट्रेडिशन में जाएंगे नहीं, इसलिए मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। मालदीव्स ले लो, आपको भी मालूम है मालदीव्स की इंडिया ने क्या मदद करी और क्या नहीं करी। इन सभी कंट्रीज की, ये जो पेरिफेरल कंट्री है, इसकी एक बहुत बड़ी एड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ, पाकिस्तान के केस में इट इज ऑल इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं होती है, लेकिन बाकी इन सभी कंट्रीज को एक बड़ी स्पेसिफिक एड, लोन, डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो नेपाल आपने बोला, नेपाल बिना केरोसिन ऑयल के जिंदा नहीं रह सकता, और वो पूरा 100% केरोसिन इंडिया से जाता है, वगैरह वगैरह। सो क्यों कर रहे हैं अब हम ये सारी चीजें? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे लिए चाइना एक बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि उसके पास पैसा है, और वो पैसा लेकर वो इन सबको प्लीज कर सकता है। हमें यह भी मालूम है कि पाकिस्तान को अगर मौका मिलेगा तो वो ये इन सभी कंट्रीज को एक्टिवेट करेगा। इसलिए हम उनके साथ एक ऐसा बायलैटरल रिलेशन चाहते हैं जो इस तरीके का, एक दूसरे के साथ मिलकर वाला हो। अदरवाइज बांग्लादेश का जो ट्रेड है वो एकदम, जो इकोनॉमिक राइज है वो पूरे एशिया में सबसे ऊंचा था। और सोचिए जिस दिन से ये इंसिडेंस हुआ है, जब से वहां की गवर्नमेंट गिरी है, इट हैज कम डाउन बिलो दी बेल्ट। लोग तकलीफ में हैं। आपने बात करी हम वापस करेंगे क्या नहीं हसीना को, अरे जनाब एक बात बताओ, 1-2 घंटे भी नहीं हुए थे उनकी सजा बोलकर, और पूरा का पूरा बांग्लादेश जल पड़ा। अब आप बोलोगे वो मैंने जलाया है, इंडिया का रोल है उसके अंदर। Why will इंडिया? वो अवामी लीग का पार्ट है। अवामी लीग इस समय पागलपन पर आई हुई है कि नहीं जनाब आप कैसे किसी को इस तरह की पनिशमेंट दे सकते हो। ये कोई पाकिस्तान थोड़ी ना है कि किसको दे दिया तो दे दिया क्योंकि आर्मी ने कह दिया या आईएसआई ने कह दिया। दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल, लेट मी टेल यू। यस, इस समय आपको वो नहीं दिखेगा क्योंकि इस समय आप उसे एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में है। हमारी पूरी कोशिश है और हम सक्सेसफुल हुए हैं हर बार, इंक्लूडिंग श्रीलंका जो आपने बोला है, जहां चाइना ने कितना पैसा लेके क्या किया था और एक लिटरली उसको टेक ओवर करने वाले थे, और आपने देखा क्या फाइनेंशियल क्राइसिस आया, और उस फाइनेंशियल क्राइसिस से उसको उबारने वाला फर्स्ट एंड ओनली कंट्री वाज इंडिया। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। 60 लाख बैरल्स ऑफ ऑयल was sent to Sri Lanka officially as a aid, not as a loan. Not as a loan. It was sent as a aid कि वहां सब कुछ ठप हो जाएगा। आप बता दीजिए, इंडिया का इंटेंशन गलत अगर होता तो बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश क्यों होता? बांग्लादेश स्टेट होता। हमारा वो 30वां, 34वां, 25वां जो भी नंबर ऑफ स्टेट बोल दीजिए उस समय के हिसाब से, वो हमारा उस नंबर का स्टेट होता, वहां पर हमारा सीएम होता। आप बता दीजिए नेपाल 2 सेकंड के लिए आपको लग रहा है कि इंडिया को
छींक भी मारनी पड़ेगी अगर नेपाल को टेक ओवर करना है। आपको लगता है कि मुझे जुकाम होगा अगर मैंने भूटान को टेक ओवर करना है? वी आर रिस्पेक्टिंग देयर वे ऑफ लाइफ। नेपाल वही कंट्री है जहां किंग होता था, फिर भी हम उसके साथ अच्छे चल रहे थे। वो डेमोक्रेसी पर आ गया, हम उसके साथ अच्छे चले। ये एक अलग बात है कि वेस्टेड इंटरेस्ट का कुछ भी अदर देन इंडिया, एंटी इंडिया एजेंडा हो सकता है। कमर चीमा शो कभी भी एंटी इंडिया चीजों को ना लेकर चले, वो एक अच्छी चीज को लेकर चले कि किस तरीके से इंडिया को डेवलप करने में पाकिस्तान का फायदा है। बिल्कुल सही है खान साहब, इंशाल्लाह थिंग्स विल बी बेटर। मुझे उम्मीद है। इंशाल्लाह मत करिए इंशाल्लाह। मेरा हमेशा अपने खुद के मुसलमान भाइयों से ये है, अल्लाह के ऊपर मत छोड़िए। आप और मैं कर्म करेंगे, अल्लाह पे करेंगे तो पे भगवान अपने आप आपको देगा। हम अल्लाह पे छोड़ते हैं और साथ मेहनत करते हैं। खान साहब मेहनत करिए बस, क्योंकि अल्लाह पर छोड़ने वाला पार्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। हम आप जो मर्जी कहें, लेकिन हम अल्लाह पे छोड़ते हैं और साथ मेहनत करते हैं, दोनों काम करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह पे छोड़ा और बाकी मेहनत नहीं करनी। अल्लाह ये भी कहता है कि मेहनत करो। सो अल्लाह पे भी छोड़ रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। कल साहब, थैंक यू वेरी मच। कल साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज अ प्लेजर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। गॉड ब्लेस यू कल साहब।